फैमिली के लिए क्या जरूरी है, ये है मेरी चॉइस। मेरे हर फैसले पे है मेरा मान, मेरी प्राइड। जैसे मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस, मेरा सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, ये है सफेद। स्पार्कल डबल शक्ति, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। सुपर चैंपियन ब्लू, दाग भूलकर खेलो बेफिक्र। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। जय बोलो देवादिदेव खतरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है और कूलों किनारों के मध्य एक नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर जब आगे बढ़ती है, तब विशाल सागर में समाहित होती। यदि वह नदी अपने तटबंधों का उल्लंघन कर दे, तो वह नदी सागर में समाहित होने की जगह मरुथल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। नदी सागर में सिमट कर भी मिटती है, तो मरुथल में भटक कर भी मिटती है। नदी का मरुथल में भटकना अपने अस्तित्व को खोना है और सागर में सिमटना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है। नदी के सागर तक की यात्रा में दो बातें हमारे सामने आती है। एक है दिशा और दूसरी बात है नियंत्रण। जीवन को एक निश्चित दिशा और नियंत्रित वेग में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसे ही हमारी संस्कृति में संयम कहा गया है। जिनके जीवन की दिशा है, जिनके जीवन में नियंत्रण है, उनका जीवन संयमित, संतुलित और सधा हुआ जीवन माना जाता है। दिशाहीन, नियंत्रण विहीन व्यक्ति असंयत कहलाते हैं। उनके विचारों, भावनाओं में, वाणी में और व्यवहार में कहीं नियंत्रण नहीं होता। हम अपनी विचार, भावना, वाणी और व्यवहार चारों स्तर पर विचार करें कि हमारे जीवन में कितना नियंत्रण है। आज मैं उसी अनियंत्रण से बचने की बात करता हूँ, जिसका नाम है असंयम। असंयम से बचे, अनियंत्रण से बचे। जीवन में नियंत्रण चाहिए। जब कभी भी हम असंयम की बात करते हैं, हमारा ध्यान आचार विचार से भ्रष्ट व्यक्ति की तरफ चला जाता है। जब हम संयम की बात करते हैं, तो हमारी दृष्टि शुद्धता और सात्विकता के साथ जीने वाले व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। ये संयम का बड़ा उथला रूप है। हमें असंयम को गहराई से पहचानने की जरूरत है। व्यवहारिक जीवन में हमें कहाँ कहाँ अनियंत्रण है, हमारे जीवन में कहाँ कहाँ अनियंत्रण है,
हमें उसे परखना चाहिए और उसे नियंत्रित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये अनियंत्रण या असंयम हमें उलझाता है और नियंत्रण या संयम हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। 4 रूपों में हम व्यवहारिक स्तर पर अपने असंयम को पहचान सकते हैं। पहले है इंद्रियाधीनता, इंद्रियों के वशीभूत होना, बिना जरूरत के भोजन करना, बिना जरूरत के बोलना, बिना जरूरत के खर्च करना, गैर जरूरी कामों में रुचि रखना। यह एक असंयम है। अपने अंदर उतर करके हमें देखने की जरूरत है कि मेरे जीवन में ऐसा कोई असंयम तो नहीं पल रहा है। यदि है तो मुझे उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब तक मैं उस पर नियंत्रण नहीं करता तब तक अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। नियंत्रण लाने की नियंत्रण लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, भावनात्मक बहाव में बहना। कई लोग हैं बहुत जल्दी आपे से बाहर आ जाते हैं, आवेग और आवेश से ग्रसित हो जाते हैं, और जब कभी हमारा चित्त आवेग और आवेश से भरता है, हमारी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण विहीन होती है और उस समय लिए गए निर्णय प्रायः गलत होते हैं। बाद में हम पछताते हैं। हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारे जीवन के प्रबंधन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी बात, विचारों में अस्थिरता। कोई स्थिरता नहीं रखना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। चित्त बटा रहना, विखंडित चित्त रहना। जैसा विचारों का प्रवाह आया उस प्रवाह में बह जाना। और चौथी स्थिति है आत्मविस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना। मैं कौन हूं, मेरा स्थान क्या है, इसे भूलना और केवल भौतिक सुख में रम जाना। ये सब असंयम के व्यवहारिक रूप हैं। और जब तक ऐसा असंयम जीवन में छाया रहेगा, हम अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाएंगे। असंयम और अनियंत्रित हमारे जीवन को बिगाड़ता है, तो संयम और नियंत्रण से जीवन में निखार आता है। संयम जीवन का श्रृंगार है, तो असंयम से जीवन का संहार है। हम किधर जा रहे हैं, संहार की ओर या श्रृंगार की ओर, हमें देखना है। तो ये असंयम के व्यवहारिक पहलू को देखते हुए अपने जीवन में संयम का अभ्यास करना है। और सबसे पहले अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरे व्यक्तित्व में किसका पुट है, संयम का या असंयम का। जो व्यक्ति संयत होता है उसका व्यक्तित्व निश्चिंतता और स्थिरता से युक्त होता है। अपने अंदर निश्चिंतता है, अपने भीतर स्थिरता है या बेचैनी, इसका अंदर से विचार करें। हम कितने स्थिर हैं, कितने बेचैन हैं, ये बात हम अपने अंदर टटोल करके देखें। यदि बात बात में हमारा मन अस्थिर, व्यग्र और बेचैन हो रहा है, इसका मतलब
हम चिंतित हैं, हम पर संयम का, हमारे पास संयम नहीं है, नियंत्रण का अभाव है, हमें इससे बच करके चलना चाहिए। दूसरी बात, दूसरों की बातों से प्रभावित होना और दूसरों पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति करना। एक संयत व्यक्ति कभी दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता और न ही दूसरों पर दोषारोपण करता है। आप देखिए, आपको अगर किसी ने कुछ कहा और आप प्रभावित हो गए, इसका मतलब आपका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है। थोड़ी सी तारीफ की, खिल गए, है ना, और एक टिप्पणी की, खौल गए। खिलने और खौलने का खेल पल पल होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल ये है कि हमने अपनी स्थिति ऐसी बना दी कि हमें कोई भी कभी भी खिला दे और कोई भी कभी भी खौला दे, कोई भी कभी भी हंसा दे और कोई भी कभी भी रुला दे। हमारी स्थिति इस लाइट की तरह है, जब जी में आए जला दो और जब जी में आए बुझा दो। स्विच ऑन किया जल गए और ऑफ किया बुझ गए, है ना। तो तुम्हें कोई कभी भी जला बुझा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे ऊपर होना चाहिए और यह केवल तभी और तभी संभव होगा जब न तो दूसरों से प्रभावित होगे और न ही दूसरों पर दोषारोपण करो। आज सुबह एक व्यक्ति के विषय में मुझसे कहा गया, एक सज्जन के विषय, कि महाराज जी, उनकी एक विशेषता है, नामोल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया, बोले उनकी एक विशेषता है, उनसे कुछ भी कह दे उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और बहुत ज़्यादा हो तो कहते हैं माय डियर थैंक यू। क्या बोलते हैं? माय डियर थैंक यू। जाओ। ये कितना बड़ा कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। प्राय लोग बहाव में बहते हैं, अपने भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए निर्णय नहीं हो पाते, निर्णयों में असमर्थ होते, जल्दबाजी करते और पश्चाताप करते, हड़बड़ी में नियंत्रण, सूझबूझ का अभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो जाता है और असंतुलित व्यवहार होता है। पल में मासा पल में तोला वाला, कभी बहुत खुश और पल में खिन्न, कभी बहुत उत्साहित और कभी एकदम उदास होता है। तो कैसे कई लोग होते हैं, उनके मूड का कोई भरोसा ही नहीं होता। एकदम पल में एकदम खुश दिखेंगे और पल में एकदम पासा पलट जाएगा, है ना। पल में मासा पल में तोला वाला खेल खेल लेते हैं। ये चीजें इस बात को दर्शाती है कि ये व्यक्ति बड़े उथले व्यक्तित्व का धनी है, इसके जीवन में संयम का अभाव है। हमें अपने जीवन में संयम लाना है, आत्मनियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। असंयम को विदा करें। बहुत सारे क्षेत्र हैं संयम के, पर आज मैं आपसे 4 जगह संयम रखने की, 4 प्रकार के असंयम से बचने का परामर्श देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, भोजन। बिना भूख के नहीं खाएंगे, भोजन का स्वाद लेंगे, लेकिन स्वाद के लिए भोजन नहीं करेंगे। कर सकते हैं? अपने मन से पूछो। स्वाद की प्रधानता से भोजन करते हो या भूख की शमन के लिए भोजन करते हो? बोलो। हाँ? अगर आप स्वाद के लिए भोजन कर रहे हो, भले वो 16 का भोजन है,
स्वाद की प्रधानता है तो वो अनियंत्रण है। भूख का शमन होना चाहिए। उद्देश्य क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन है, शरीर की स्थिरता के लिए भोजन है, स्वास्थ्य को टिकाए रखने के लिए भोजन है। सवाल करो अपने मन से, खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? बोलो, जीने के लिए खा रहे या खाने के लिए जी रहे? बोलो, ईमानदारी से बोलना। काय के लिए बोल रहे हो? काय के लिए? जीने के लिए खा रहे? बोलो तो थोड़ा जोर से। हाँ, बस आज से एक ही सूत्र लेके जाओ, अपने मन में ये बात गहरे स्तर पर बिठाओ कि मुझे जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। भोजन का स्वाद लेना है, लेकिन स्वाद के लिए भोजन नहीं लेना है। स्वाद की प्रधानता से भोजन करने की जगह भूख के शमन के लिए भोजन करना है। और भूख के शमन के लिए यदि भोजन करना है तो सदैव इस बात का स्मरण रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना और कैसा खाना, कैसे खाना। बोलो, आप इतना विचार करते हो खाते समय? क्या खाना क्या नहीं खाने का विवेक है? कब खाना कब नहीं खाने का विवेक है? कैसा खाना नहीं कैसा नहीं खाना इसका विवेक है? और कितना खाना, इतना कितना नहीं खाना इसका विचार है? ये अनियंत्रण है। और ऐसे लोग जो अपने भोजन पर संयम नहीं रखते, उनकी दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। आगे चलकर वो खाने लायक भी नहीं बचते। दिखते हैं ना, 10 तरह की बीमारियां हो जाती। डायबिटीज है, कार्डियक पेशेंट है, लीवर की खराबी है, किडनी की खराबी है, कुछ नहीं खा पा रहे भाई साहब। पहले से अगर संयत आचरण किया होता तो ये दशा क्यों होती? क्या खाना बता दूं? वही खाना जो तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, साधना में सहायक हो, जिससे शरीर की पुष्टि हो और मन की शुद्धि हो, वो भोजन करो। ऐसा भोजन करो जो तुम्हें भजन में लगा दे। ऐसा भोजन मत करो जो तुम्हें भंजन में लगा दे। हमारे यहाँ कहावत है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसी पीवे पानी वैसी होवे बानी। ये निराधार नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया, इस पर कभी और चर्चा करूंगा, आज का विषय नहीं है। लेकिन भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर संयम की तरफ दृष्टि है और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक बात अपने मानस में बिठा दो, मुझे स्वाद के लिए नहीं खाना, खाने का स्वाद लेना। जो है उसका स्वाद है, हर वस्तु में स्वाद है। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि आप लोग तो वस्तु का असली स्वाद लेते ही नहीं, नकली स्वाद लेते हो। नमक मिर्च मसाला मिला देते हो तो उसमें जो जायका बनता है वो मिक्स नहीं होता है। असली स्वाद तो बिल्कुल सादे भोजन का स्वाद है, हर वस्तु में स्वाद है। रूप रस गंध स्पर्श प्रत्येक वस्तु में है, उसका अपना ओरिजिनल स्वाद लो ना। पर क्या करूं, जिब्बा इतनी चटोरी हो गई है और उसकी आदत खराब हो गई, उसे वही वही चाहिए। स्वाद की भावना से प्रेरित होकर भोजन करोगे तो कभी संयम नहीं होगा। विचार कीजिए। आप देखिए, आपने अपने शरीर को क्या बना रखा, क्या मान रखा है? एक कोई मशीन,
उसको आप जरूरत से ज़्यादा खटाओगे तो मशीन का क्या होगा? बोलो, भट्टा बैठ जाएगा, है ना। आप अपनी गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल की गाड़ी हो, और उसमें केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? इंजन बैठ जाएगा। तो आप इस बात का तो ख्याल रखते हो कि डीजल का है, डीजल की गाड़ी तो डीजल डालना है, पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डालना है ना। और एरोप्लेन में तो और सुपर पेट्रोल होता है। जैसी गाड़ी वैसा ईंधन। आप इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मैं अपनी गाड़ी में क्या डाल रहा हूं? सबका इंजन बैठ गया है क्योंकि सब ने पेट्रोल की जगह केरोसिन डाला है ना। बैठा हुआ है, भुगत भी रहे हो। अच्छी गाड़ी से कम धुआं निकलता है, और जिसका इंजन बैठ जाता है वो गाड़ी बहुत धुआं उड़ाती है। तुम देख लो तुम्हारी गाड़ी चल रही है कि धक रही? गाड़ी चल रही कि धक रही? समझ गए? चलने वाली गाड़ी अलग होती है और धकने वाली गाड़ी अलग होती है। संत कहते हैं यदि तुम्हारे जीवन में संयम है तो तुम्हारी जीवन की गाड़ी सर पर चलेगी नहीं, दौड़ेगी, और अगर असंयम होगा तो जैसे तैसे धकेगी। धकने से बाहर निकलो, सर पर दौड़ो। आप खा के घर से नाश्ता करके चले हो, किसी ने चाय ऑफर किया, आपने चाय पी ली। किसी ने वापस आपको थोड़ा सा नाश्ता दिया, आपने डाल दिया। अरे माल उसका है, शरीर तो तुम्हारा है। क्यों? ये सब क्या करेगा? ये शरीर में टॉक्सिन बढ़ाएगा, जहर बढ़ाएगा, विषाक्त बन जाएगा, और ये फिर तुम्हारे शरीर में जब जमा होगा तो तुम्हें ही परेशान करेगा। यहां नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं? बिना भूख के भोजन करना, ये असंयम है, इससे बचो। बिना जरूरत के मोबाइल चलाना, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ये अनियंत्रण है कि नहीं? बोलो। अपने समय, शक्ति और संसाधन का दुरुपयोग है कि नहीं? संयम होना चाहिए। तय कर लो, बिना भूख के भोजन नहीं करेंगे, बिना जरूरत के मोबाइल नहीं चलाएंगे, और बिना प्रसंग के बोलेंगे नहीं। संयम है। आप सबका तीनों का ये हाल होता रहता है। बिना बुलाए बोलने वाली मशीन है सबके पास, चालू है नॉन स्टॉप। और मोबाइल पर संयम अगर आप चाहते हो तो मोबाइल का सीमित प्रयोग करो। सदैव एक बात ध्यान रखो, अगर किसी सुविधा पर नियंत्रण है तो सुविधा है, और नियंत्रण विहीन होने पर हर सुविधा ही जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है। तो मैं भोजन के संबंध में बोल रहा था, क्या खाना? वही खाना जो तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जो स्वास्थ्य की पुष्टि करे, तन को पुष्टि दे और मन को शुद्धि दे। कब खाना? जब भूख लगे तब खाना, और दिन में खाओ। रात में शरीर को आराम दो। तुम सो रहे हो, पूरे शरीर को आराम, पेट को मेहनत करनी पड़ रही है, भैया उस पर कृपा करो, उसे आराम दो, तब तुम सुखी रहो। कितना खाना? भूख से कम खाना, ठूस ठूस कर कभी मत खाना। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, एक कहावत सुनाते थे, आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीव, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुना हंसी, वर्ष 125 जी। आप लोग क्या करते हैं?
ठूस ठूस कर भर लेते हैं। क्या हो गया? एक आदमी एक भोज में गया, वहां कलाकंद बहुत अच्छे बने थे। अब बंगाली कलाकंद था, खाया सो खाते ही गया, खाते ही गया, खाते ही गया। कलाकंद से पूरा पेट भर लिया, ढंग से पानी आनी पिया नहीं। अब कोई भी चीज यदि सीमा से ज्यादा करोगे तो परिणाम क्या होगा? बाद में उसके पेट में बड़ा दर्द उठ गया, पेट दुखने लगा, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा लो एक गोली मैं दे रहा हूँ, एक गिलास पानी के साथ इस गोली को ले लो, दर्द में आराम मिल जाए। बोले डॉक्टर साहब पेट में इतनी जगह होती तो 2 कलाकंद और नहीं खा लेता। कितना खाना? अधिक खाने से लोग ज्यादा बीमार होते हैं। कम खाना, समझ गए? और कैसे खाना? प्रसन्नता से, शोधन पूर्वक, और सबसे उत्तम तरीका है मौन पूर्वक बैठकर। आजकल तो आप लोग खड़े खड़े जूता चप्पल पहने पहने खाते हो, बोलते चालते रहते हो, देखते तो हो ही नहीं, पता नहीं पेट में क्या क्या चला जाता है। और मोबाइल टीवी देखते हुए खाते हो। ये सबसे बड़ी बीमारी जो आपके चित्त को सर्वाधिक असंतुलित करती है। आप देखिए टीवी देख करके भोजन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पहलगांव में 25 लोगों को कत्लेआम गोलियों से भून दिया गया, खून के फव्वारे उड़ रहे हैं, लोगों के चिथड़े उड़े दिख रहे हैं, और आप उन सबको देखते हुए चाय की चुस्कियां लेते हुए खा पी रहे हैं। बोलो चल रहा है? ये सब देखने से आपके अंदर की संवेदनाएं मरेगी, और जिसकी संवेदना समाप्त हो जाती है वो मनुष्य ही नहीं रह पाता है। अपनी संवेदनाओं को जीवित रखें। तो अपने भोजन के प्रति आपको ध्यान रखना है, वहाँ अपने जीवन में संयम रखना। ये अभ्यास आज से कि मेरा नियंत्रण मुझ पर होना चाहिए, जो मिले उसका स्वाद लूं, स्वाद के लिए भोजन की प्रतीक्षा न करूं, भूख के बिना भोजन न करूं, बार बार कुछ खाने की आदत से बाहर निकलूं। ठीक। दूसरी बात, वाणी में संयम लाए। कर्कश, कठोर, मर्मघाती शब्दों के प्रयोग से बचूं। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। वाणी कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। वाणी कितनी दुर्लभ शक्ति है इसका पता केवल उनसे लगेगा जिनके पास वाणी नहीं है, जो मूक हो गए। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो बहुत अनर्गल बोलते थे, बहुत अनर्गल, गाली गलौज के अलावा कोई शब्द ही उनके मुख से नहीं। पर आप सब सुनकर के आश्चर्य करोगे, कुछ ऐसे कर्म का उदय आया उस व्यक्ति का कि अपने जीवन के अंतिम 4 साल तक एक शब्द नहीं बोल पाया, वाणी ही छिन गई, रोता था। मैंने अपने वाणी का दुरुपयोग किया, उसका परिणाम मैंने भोग लिया। हम एक बात सदैव ध्यान रखें कि हमारे व्यवहार का आधार हमारा वचन व्यवहार है। हम किससे क्या बोलते हैं सब कुछ उस पर असर पड़ता है। बोली से व्यक्ति का हृदय खिलता है और बोली से ही व्यक्ति का चित्त खौलता है। अपनी वाणी में मिठास होना चाहिए। हम कटुता युक्त बातों का प्रयोग न करें। कठोर बात, कर्कश बात, मर्मघाती बात, जिससे सामने वाले को ठेस लगे, इससे बचें। और इससे बचने के लिए 4 प्रकार के शब्दों से परहेज करें। आवेश परक शब्दों का,
आलोचनापरक शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का और आरोपजनक शब्दों का, आदेशपरक, आलोचनापरक, अपमानपरक और आरोपपरक। आप किसी को आदेश की भाषा में मत बोलिए, चुभता है। ऐसा कर दो और कृपया ऐसा कर दीजिए, अंतर है। आओ, आइए ना, कितना अंतर है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में अंतर है कि नहीं, बोलो। हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अपने अंदर ऐसा संयम हमें लाना है। किसी की बुराई क्यों करे, आलोचना क्यों करे, किसी का अपमान हो, ऐसे शब्दों से अपने आप को बचा के रखें और सीधे सीधे किसी पर कोई आरोप लगाने से बचे। ये हमारी वाणी का नियंत्रण है। तीसरे प्रकार का असंयम है जिससे हमें बचना है, वह है भावनाओं के बहाव में बहना। उससे बचे। मन में क्रोध, ईर्ष्या है, मोह है, इन पर नियंत्रण न रहना असंयम है। अपने क्रोध पर काबू रखना, अपने अभिमान पर काबू रखना, अपने ईर्ष्या पर, अपने मोह पर, अपने अंदर की वासनात्मक वृत्ति पर नियंत्रण रखना, ये आज बहुत जरूरी है। जब हम इन पर नियंत्रण रखने में सक्षम होते हैं, तब कहीं जाकर हमारा जीवन निखरता है। पर लोग कुछ भी बोल दे, बाद में पछताते ही है ना। हमेशा ध्यान रखना, जो भावनात्मक बहाव में बहते हैं उनके पास पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है। अनियंत्रण भावनाओं के बहाव में बहना है और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ठहराव है। बहाव में भटकाव है, ठहराव में स्थिरता। इससे अपने आप को बाहर निकालिए। तो ये तीसरे स्तर की बात। चौथे स्तर की, अपनी जीवनचर्या या व्यवहार में नींद पर नियंत्रण, टीवी देखने पर नियंत्रण, खर्चे पर नियंत्रण, मोबाइल के उपयोग पर नियंत्रण, पहनावे पर नियंत्रण। यह नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं, बोलो। सो रहे हैं, सोने का कोई टाइम टेबल है? कई ऐसे लोग हैं जिनका सूरज अभी भी नहीं उगा होगा। बताओ, पढ़े हैं, सब पढ़े ही हैं, वो क्या हासिल करेंगे? कुछ भी नहीं। वहां से बाहर निकलने की जरूरत, उससे बचने की जरूरत है, भटकाव से बचने की जरूरत। टीवी है, देख रहे घंटों देख रहे, क्या देखना? और क्या देखते हो आप? ज्यादातर तो खबरिया चैनल है, एक ही बात को 25 बार दोहरा के बोलते हैं और ज़्यादा तो 2-4 बहस करने वालों को बिठाल देते हैं। वो एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते रहते हैं और तुम अपना समय गंवाते हो। बोलो, कुछ मिलता है? हाँ, तुम्हें पैसे लगते हैं, तुम्हारे पैसे लगते हैं, उनको भले मिले। क्या कर रहे हो? चिपक के बैठ गए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही अंतर आ गया। प्रिंट मीडिया में जो काम आदमी दिन भर के न्यूज का सार 10 मिनट में समझ लेता था, आज उसी काम के लिए 10 घंटे निकल जाते हैं। ये बर्बादी है, अनियंत्रण है। खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए। कमाई कितनी है इस पर विचार किए बिना खर्चा किए जा रहे हैं, और यहाँ खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ इसका उपयोग है या नहीं, यहाँ औचित्य है या नहीं, इसका विचार किए बगैर खर्च करते जाना और पानी की भांति पैसे को बहा देना,
अनियंत्रित है, अपने आप को इस पर बचाइए। मोबाइल के लिए भी नियंत्रण, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। ये सारा असंयम आपके जीवन में है, जो आपके जीवन को असंतुलित बना रहा है, जिससे आपके जीवन में अनुशासन खंडित हो रहा है, आपके जीवन की लय नष्ट हो रही है, जीवन का रस सूख रहा है। चाहिए क्या चाहते हो? असंयम से बाहर होना, अपने आप पर नियंत्रण करना। तो उसके 4 उपाय बता देता हूं। अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए अपना आत्म निरीक्षण करना शुरू करें, रोज इंट्रास्पेक्शन करें। आज मुझसे कहां कहां चूक हुई, मेरा नियंत्रण कहां कहां खोया, किन किन स्थितियों में मैं असंयम का शिकार बना, उस पर विचार करें, उन्हें नोट करें, उन्हें नोट करें, नोटिस में ले, और ये तय करें कि अब इसकी पुनरावृत्ति से मुझे बचना है। जब तक व्यक्ति अपना आत्म निरीक्षण नहीं करता, तब तक उसका आत्म सुधार नहीं हो सकता। रोज व्यक्ति को सोने से पहले प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण वो नहीं जो किताबों में लिखा, जिसे आप लोग रोज पढ़ते हैं, ये तो द्रव्य प्रतिक्रमण। कृत दोष निराहरणम परिक्रमणम, दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण है, दोषों के शोधन की प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण है। आप सोने से पूर्व प्रभु परमात्मा को याद करें, उनके चरणों में धन्यवाद दें। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन का आज का यह दिन अच्छे से बीता, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। अब मैं सो रहा हूं, सोने जा रहा हूं। प्रभु, आज के दिन मैंने जो भी गलत बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा व्यवहार किया, इसका मुझे पश्चाताप है। मैं उन सब कृत्यों की निंदा करता हूं, और मेरे बुरा सोचने, बोलने और व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, मैं उन सब से हृदय से क्षमा मांगता हूं, उन्हें अपनी ओर से क्षमा करता हूं। प्रभु, मेरा ये सारा पाप मिथ्या होवे, और अब मैं सो रहा हूं, आगे अपने जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प लेते हुए सोता हूं। आप रिकॉल कीजिए और उस समय विचार कीजिए कि आज मैंने जो भी गलत बोला, गलत सोचा, गलत व्यवहार किया, गलत टिप्पणी की, जहाँ जहाँ नियंत्रण की सीमा से मैं बाहर आया, उसकी समीक्षा कीजिए। यहाँ मैं इसके अतिरिक्त ऐसा भी तो कर सकता था, और मन ही मन एक रेजुलेशन, एक संकल्प लीजिए, प्रत्याख्यान, कि भविष्य में जब भी कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी, तो अब मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगा जिसमें नियंत्रण हो। आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन। दूसरा, अपने जीवन में संयम लाने के लिए प्रतिदिन का एक संकल्प लो। आज मुझे ये संयम रखना है, एक दिन का संयम। आप लोग उपवास करते हैं अष्टमी चतुर्दशी, बहुत लोग करते हैं, एकासन करते हैं। आप एक अभ्यास करो न्यूज फास्टिंग के। सप्ताह में एक दिन मैं कोई न्यूज नहीं देखूंगा, सप्ताह में एक दिन मैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा। कदाचित मोबाइल के प्रयोग से नहीं बच सकते तो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करूंगा। आज मैं भोजन में जो मुझे मिलेगा वही लूंगा, मांगूंगा नहीं। आज मुझे कोई अपशब्द भी कहेगा तो प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। आज मैं जिससे भी बात करूंगा मधुरता से और कोमलता से बात करूंगा। एक छोटा छोटा संकल्प ले सकते हैं कि नहीं? एक दिन का संकल्प। ये एक दिन का संकल्प हमारे चित्त में नियंत्रण की शुरुआत बनेगा। ये जीवन के मंगलाचरण का आधार होगा, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। फिर अपने विचारों के प्रहरी बने, उनके प्रति जागरूकता रखें। आते जाते विचारों को देखें, उनमें उलझे नहीं, बस ये देखें
कहाँ मेरे विचारों में भटकाव आया है, और जहाँ भी विचारों में भटकाव दिखे उसकी निंदा करे, ग्रह करे, और मन ही मन संकल्प ले कि अब कभी ऐसी स्थिति आए तो मैं इस भटकाव से बचूंगा, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा, इनके दोहराव से बचूंगा, और हमेशा अच्छे लोगों की संगति करे और भावना योग की साधना करे। सत्पुरुषों की संगति से नियंत्रण का पाठ मिलता है। रोज प्रवचन सुनो, देखो कैसा बदलाव आता है, और साथ में भावना योग की साधना करने लगो, बहुत बड़ा बदलाव जीवन में घटित हो सकता है। तो अनियंत्रण, असंयम हमारे जीवन के भटकाव का मूल कारण है। अपने जीवन को यदि हम सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, सहज, शांत, संतुलित और सधा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें संयम का पाठ पढ़ने की ज़रूरत है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। असंयम और अनियंत्रण से अपने आप को मुक्त करने की आवश्यकता है। हम अपने आप को असंयम और अनियंत्रण से मुक्त करें, उसके लिए एक छोटा सा भावना योग पर एक प्रयोग हम भावना योग के रूप में करते हैं। स्थिर आसन में बैठे, आंखें बंद करें, प्रभु चरणों में नमन और आभार व्यक्त करते हुए अति संक्षिप्त भावना योग अपने असंयम को दूर करने के लिए। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने भावों, विचारों, व्यवहार और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने भावों, विचारों, प्रवृत्तियों और व्यवहार में नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मेरा जीवन संयमित और संतुलित रहे। हे प्रभु, मेरा जीवन संयमित और संतुलित रहे। मैं सहज, सौम्य और सरल व्यवहार का धनी बनूं। मुझ में संयम और नियंत्रण हो। मुझ में संयम और नियंत्रण हो। हे प्रभु, बीते दिन में अपने अज्ञान और कषायों के वशीभूत होकर मैंने जहाँ जहाँ भी संयम खोया, नियंत्रणहीन व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा मन से, वचनों से अथवा व्यवहार से जो भी असंयत और अनियंत्रित व्यवहार हुआ हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इस व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मैं सर्वत्र संयत, संतुलित और स्वस्थ व्यवहार करूँगा। मैं
अपने भावों, अपने भावों, विचारों विचारों और व्यवहार में नियंत्रण रखूंगा। नियंत्रण रखूंगा। मैं अपने भावों, विचारों और व्यवहार में नियंत्रण रखूंगा। हे प्रभु, मेरी भावना शुद्ध है, मेरे विचार निर्मल है, मेरी भावना शुद्ध है, मेरे विचार निर्मल हैं, मेरा व्यवहार संयत है, मेरा व्यवहार संयत है। हे प्रभु, मैं सहज, शुद्ध और शांत आत्मा हूँ। मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ। मुझ में संयम है, मुझ में संयम है, मुझ में संयम है। सहजो हम, शांतो हम, संयतो हम, शांत बैठे। अपना मन संयत है, मेरे विचार शांत है, मेरा व्यवहार संयत और शालीन है। मैं सहज, शांत, संयत आत्मा हूँ। इस भाव के साथ प्रसन्नतापूर्वक आंखें खोले। फैमिली के लिए क्या जरूरी है, ये है मेरी चॉइस। मेरे हर फैसले पे है मेरा मान, मेरी प्राइड। जैसे मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस, मेरा सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, ये है सफेद। स्पार्कल डबल शक्ति, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। सुपर चैंपियन ब्लू, दाग भूलकर खेलो बेफिक्र। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।